इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। सैयद साजिद हुसैन प्रोग्राम सवाल तो बनता है के साथ हीरा न्यूज़ में हाजिर खिदमत है। और मैं आपको आज ऐसी एक दास्तान था, बचपन में सुनते आ रहे थे कि पुलिस के रवैये और पुलिस के इंतकाम से तंग आकर कुछ लोग डाकू बन जाते हैं और कुछ लोग कातिल बन जाते हैं। उनके कहानी के पीछे आपको पुलिस का कोई ना कोई रवैया आपको नज़र आता था, पुलिस के जुल्म की दास्तान आपको नज़र आती थी। आज भी हम आपके साथ एक ऐसी दास्तान शेयर करते हैं जिसमें पुलिस पूरी तरह इन्वॉल्व है और पुलिस मुद्दइयों को कह रही है कि आपको हम 10 साल के लिए अंदर दे देंगे अगर आपने मुल्ज़िमों के साथ सुलह ना की। मुल्ज़िमों के साथ सुलह करने के लिए मुद्दई पार्टी पर दबाव डाला जा रहा है और उन्हें मुतअद्दिद केसेस में उलझाया जा रहा है, जिनकी अभी आपके साथ FIR भी शेयर करेंगे। जो मुद्दई की तरफ से तो एक 302 की FIR है और जो मैं अभी आपको दिखाता चलूँ कि एक मेरे पास पलंदा है जो FIR का जो मुद्दइयों के ख़िलाफ़ हो चुकी हैं और उन पर दबाव ये डाला जा रहा है कि वो किसी तरह इनसे सुलह कर लें। हम इन्हीं की ज़बानी इनकी चीज़ सुनते हैं और उनसे पूछते हैं कि जी आप पुलिस का आपके साथ बिहेव कैसा है और ये मकान की क्या दास्तान है। जी भाई, आप उनके बेटे हैं, दूसरे बेटे हैं, आप बताइएगा कि ये पूरा वाक़या हुआ क्या है। मुझे कॉल आई है महल्ले से, उसने कहा तुम्हारे भाई ने और तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे वालिद को अंदर खींच कर तशद्दुद का निशाना बनाकर वो मार रहे हैं उसके। जब मैं आया था मैंने 15 पर कॉल की, मेरा उस जगह पर अब्बू फौत हो चुके थे, कत्ल हो चुके थे और ये मौके से फ़रार हो चुके थे। वो भाई पकड़ा गया और भाभी ने 12 ज़मानत करा कर अब हमें ही ब्लैकमेल कर रही है, हमारे ऊपर झूठे दरख्वास्तें दे रही हैं। हमारा ही मकान है, हमारे अब्बू की मलकियत है और हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है कि तुमने मेरे मकान पर कब्ज़ा कर लिया और मेरा सामान चोरी कर लिया है। हमें इंसाफ देने की बजाय उनको सपोर्ट किया जा रहा है। आप ये बताएं कि जो आपकी भाभी है मौके से गिरफ्तार हुई थी? नहीं, वो भाग गई थी, ज़मानत कराई है परसों जाकर, वो कल जाकर दरख्वास्त दे दी है पुलिस वालों के। ताहर है उसका नाम, ASI, वो भी हमें ब्लैकमेल कर रहा है, कहता है तुम उधर से निकल जाओ नहीं तो तुम्हें 10-10 साल के लिए अंदर कर दूंगा मैं, तुम मुझे जानते नहीं, ये है फलाना टिमकना। मैं गालियाँ निकाल रहा था, कहता थप्पड़ मारूंगा, चपेटे मारूंगा, तुम मुझे जानते ही नहीं हो, ऐसे क्या रवैया कर रहा है। तो आपने बात सुनी, वो ASI साहब इन्हें ताहिर साहब इन्हें फरमा रहे हैं, ये मुद्दई हैं 302 की FIR के, और इन्हें फरमा रहे हैं कि जी मैं आपको 10 साल के लिए जेल भिजवा दूंगा। मेरा उनसे सवाल बनता है कि आप मुझे ये बताएं कि आपके पास क्या इख्तियार है कि आप एक 302 के मुद्दई को ये धमकी दें कि यार मैं आपको अंदर करवा दूंगा। ये तो आपको आने वाले वक्त में हम बताएंगे और इंशाल्लाह हम इस केस की पैरवी भी करेंगे। हमारे साथ इस वक्त उनकी एक बेटी भी मौजूद है, हम उनसे बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जी ये क्या वाक़या उन्होंने कैसे देखा है। जी आप बताइएगा। हमारी भाभी ने और भाई ने जायदाद की खातिर मेरे वालिद साहब को कत्ल कर दिया। हमें इंसाफ नहीं मिला, हमें इंसाफ की ज़रूरत है, हमें इंसाफ चाहिए, बस हमें इंसाफ चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। ये जायदाद हमारे वालिद की है, उन्होंने मेहनत से बनाई है, ये पीछे से नहीं लेके आई। जगह किसकी थी? ये दोनों भाइयों की थी, इनकी थी, लेकिन उस लड़की ने नाजायज़ किया, मेरे वालिद को कत्ल करवाया जायदाद की खातिर और बाद में हमें ही धमकियाँ लगा रही इस बात की। जी आपने इनकी बातें सुनी, वो कह रही थी कि अब हमें मेरे बाप को कत्ल करवाने के बाद मुझे ही धमकियां दी जा रही थी। और जो हैरत की इसमें बात नज़र आती है, ये जो 5 बेटियां हैं, एक वालदा है, एक भाई है, ये एक तरफ है और वो जो एक बेटा है और उसकी बीवी है वो दूसरी तरफ है। हम उसकी जो जहां बाग होने वाले मोहम्मद अमीन की बेवा से बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जी आपके साथ क्या हुआ है। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप रो क्यों रही हैं? रो इसलिए ये रही है, 1.5 साल हो गया किराया ते रही सा, बंदे नूं ते अपने बेटे ने बचाई फिरदी सा, लेकिन फिर भी उन्हें मैनू बेवा कर दिता, मेरे शौहर नूं मार दिता है। मैं दरिंदा जम्मिया सी, पेट दे विच दरिंदा रखा सी, उसकी दरिंदे ने और बीवी दरिंदी ने मेरा सिर का ताज छीन लिया है। मैं अब किधर जाऊँगी, डर डर की किधर डोकरा जाऊँगी, अब मेरा कोई कमाने वाला भी नहीं है। और पुलिस वाले आपको धमकियाँ भी दे रहे हैं? आपको मेरे को धमकियाँ दे रहे, कह रहे हैं इधर घर छोड़ कर चली जाओ नहीं तो मैं तेरे बेटे और बेटियों को कत्ल करा दूंगी। तेरे शौहर का भी मैंने कत्ल करवा दिया, कुछ नहीं बना, ना तेरा बनने दूंगी।
ठीक है ना। इसके अलावा मैं कहा दूँगा वज़ीर आला से, शहबाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से, मरियम नवाज से मेरी ये गुजारिश है, हमें बेवा को, बेसहारी को, दर दर तक खाने वाली को मुझे इंसाफ चाहिए, कत्ल के बदले कत्ल चाहिए। जी आपने बातें सुनी। वो खासा घराना जो है आपको दुखी भी नज़र आता है और परेशान भी नज़र आता है। परेशानी की वजह हमारी पुलिस का रवैया है और हमारी पुलिस की तफ्तीश है जो हमेशा उसका साथ देती है। जिसके हाथ में पैसे होते हैं उन्हें इंसाफ से गर्ज नहीं होती। हालांकि इंसाफ एक जो ज़मीन पे आप करते हैं और एक आप आसमान पे करते हैं, तो आसमान पे जो इंसाफ होता है वो इंसाफ वाकई जेन्युइन होता है। ज़मीन वाले आप जितनी मर्ज़ी डंडी मार लें, लेकिन इंसाफ जो होता है ये कत्ल कभी छुप नहीं सकता। और इसकी जो आप मिसाल है आइंदा आने वाले वक्तों में देखेंगे। दूसरी उसकी एक और बेटी, हम इनसे बातचीत करते हैं और इनसे पूछते हैं कि जी ये आपने जो वाक़या देखा वो बयान करें। हमने ये वाक़या देखा है, मेरे अब्बू मकान दिखाने आए थे, उन्होंने खुद रेंट पे रह लिया है लेकिन अपने बेटे को तकलीफ नहीं दी। कोई बात नहीं है, मेरे बेटे का सब कुछ है, लेकिन उन्होंने बहुत बेरहमी के साथ मेरे अब्बू को अंदर खींचा है, अंदर खींच के उनके कपड़े उतार के उनको बांधा है, बांध के उन्होंने बहुत बेरहमी से मेरे अब्बू को मारा है, बहुत बेरहमी से मेरे अब्बू को मारा। फिर पुलिस आई है, पुलिस ने तफ्तीश की है, वो अंदर आई है। मेरे भाई, ये छोटा मेरा भाई, इसने कहा है इसको पकड़ो, मेरी भाभी को पकड़ो। उसने क्या किया, मेरे अब्बू के पॉकेट में पैसे थे, उसने वही पैसे निकाल के पुलिस को दे दिए हैं। पुलिस ने नहीं पकड़ा, पुलिस इन दोनों को पकड़ के ले गया। फिर रास्ते में जाते जाते मेरे अब्बू की डेथ हो गई है। हमें इंसाफ चाहिए। वो हमें धमकियाँ लगा रही है, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, पुलिस आपका साथ नहीं देगी, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। मियाँ शहबाज से अपील है, मियाँ नवाज शरीफ से अपील है, हमें बस इंसाफ चाहिए। जी आप देख रहे थे कि खासी दुखी घराना और इनकी बातें सुन के लगता है कि इन्हें पुलिस की तरफ से काफ़ी शिकायत हैं और इंशाल्लाह हीरा न्यूज़ की टीम जो इस वक्त इनके घर में मौजूद है इनसे बातचीत भी करेगी और इंशाल्लाह इंसाफ भी दिलाएगी। क्योंकि हम इंशाल्लाह जो अपनी टीम लीगल टीम है उसके साथ भी कांटेक्ट में हैं और इंशाल्लाह जल्द ही हम इस घराने को इंसाफ भी दिलाएंगे और इनकी शिकायत भी ऊपर दर्ज। हमारे साथ एक साहिब खाना मौजूद है, हम इनसे बातचीत करते हैं। जी आपने क्या देखा? मैं जी भैन है जी, जो मेरा वीर निक्का जिहा सी लाहौर च वड़िया तो रेहड़ी फल फ्रूट दी लाउण लगा है। मेरे वीर ने रेहड़ियां ला के मेहनत करके जायदाद धीआं पुत्तां दी बनाई है। ये जायदाद खातर भी मेरे भरा नूं कतल किया गया है। ये सिर मैंने देश सिपाही ने भी इन्हें साडा भरा मार छड़िया है इस जायदाद खातर। ते रेहड़ी वाह के मेरे वीर ने बड़ियां मेहनत करके पक्कियां सड़कों ते सौ के जायदाद बनाई मेरे वीर ने कि इन्हां पुत्तरां दी खातर ते कि मेरा वीर लड़ना नहीं चाहता सी ते किराए ते निकल गया। ते किराए ते 1.5 साल मेरे वीर ने किराए ते गुजारिया है। ते खीरी हुण मेरा वीर आंदा सी भी मैं बुढ़ा आदमी हो गया, हुण मेरे कोलों सर्कस नहीं चलदा, शहबाज मेरी थां मैनूं दे दे ते जिहड़ी तुहानूं 3 मरले लै के दित्ती है तुहाडे नां करवाईए वो आपदी थां जाके तुसीं आपदी पा लो ते मैं जदन भी आसे पासे हो जावांगा ते तुसीं आपदी जायदाद संभाल लो, तुहानूं वंड के दे जावांगा। जी आपने बहन की भी बातें सुनी। वो कह रही थी कि उनके भाई को कत्ल किया गया है और कत्ल के साथ साथ मुझे हैरत इस बात पे हो रही है कि आप देख रहे हैं कि पूरा एक घराना है जिसमें एक भाई भी शामिल है, बहनें भी शामिल है, वालदा भी शामिल है और दूसरी जो कत्ल होने वाले हैं उनकी बहन भी शामिल है और उनके दूसरे भी रुफ़का शामिल है। लेकिन उसके बावजूद वो 2 आदमी एक तरफ हैं और पुलिस का इंसाफ का झुकाव भी उस तरफ है। ये तो हम पुलिस से उनका मौक़िफ़ जानेंगे। हमारे साथ उनकी एक और बेटी मौजूद है, हम इनसे बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपने क्या देखा और आप पुलिस के रवैये को कैसा महसूस करती हैं, उनका क्या देखती हैं? जी मेरे क्या उसका नाम, ये मेरा भाई है, इसे मोहल्ले से फ़ोन आया कि उन्होंने ना अब्बू को ना अब्बू जगह दिखाने आए तो उन्होंने अब्बू को अंदर घेर लिया, उन्होंने मार कुटाई की। मेरे भाई ने 15 पे फ़ोन की, पुलिस कहते हैं हम आते हैं। पुलिस आई है, उन्होंने गेट वगैरह तोड़ा, अंदर मेरे अब्बू की लाश पाई गई है। वो मेरे अब्बू को बाहर लेके मेरा भाई दीवार के साथ सर मारने लग पड़ा। मैंने कुछ भी नहीं किया। वो आपस में ये करते ने, पीछे से मेरी भाभी भागी। मेरे छोटे भाई ने कहा कि भाई को अंदर बिठाओ, मैं बैठता हूँ। उसने मेरे भाई के छोटे के मुंह पे थप्पड़ मारे, तुम अंदर बैठो, वो बैठाता हो, क्योंकि मेरी भाभी ने उसके पॉकेट में पैसे डाले हुए थे। वो कहती थी तुम इसको अंदर बिठाओ, मैं इसको बाद वो पीछे से फरार होगी। मेरी भाभी ने कहा ये इनके वालिद को मारा, अब इनको भी मैं मारूंगी, इन सब बहनों और इनकी माँ और इनके भाई को मारूंगी।
पुलिस वाले आपको इधर घर में आकर धमकियां देते हैं? हाँ जी, वो हमें घर में आके धमकियाँ देते हैं और रात को उन्होंने मेरी अम्मी और भाई को भी धमकी दी है, आपके वालिद का कुछ नहीं बना और आपका भी कुछ नहीं बनेगा। मेरी पिछले 23 दिसंबर को शादी हुई, मेरा सारा जहेज़ का सामान इधर पड़ा था, उस मेरे भाई ने कुछ भी नहीं छोड़ा। कहता मैंने तुम्हारा कोई सामान नहीं छोड़ना है, मैंने तुम्हें सुकून से नहीं बैठने देना। अगली बारी भी तुम्हारी रात को हम इधर सोए हुए थे, उन्होंने तेज़ाब ला के हम पे हमला करने की कोशिश की, वाई फायरिंग की। वो कह रहे अब आप लोगों को नहीं छोड़ा, आपके बाप को नहीं इंसाफ मिला और आपको भी इंसाफ। हमें नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए, हमारा कोई गलती नहीं, हमारे सर से सच चीज ली, हमें इंसाफ दिया जाए, हमें इंसाफ दिया जाए। जी, आपने देखा कि उनका रवैया पुलिस से बहुत शाकी नज़र आते हैं और इंसाफ के लिए अपीलें भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये है कि हीरा न्यूज़ की टीम इनके साथ रहेगी और इंशाल्लाह है। हम उनकी जो और एक और बेटी है, हम इनसे बातचीत करते हैं और इनसे पूछते हैं कि आपने क्या देखा और कैसा। हमें मोहल्ला वाले ने बताया, मोहल्ला वालों ने फोन किया कि आपके बाप को ग्रीस के अंदर लेंगे, उसको नंगा करके बांध के बहुत ज़्यादा मार के बाहर फेंक दिया। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें जतीम कर दिया, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। जी, आपने प्रोग्राम सारा देखा और बातें भी सुनी तो आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि इस ख़ानदान के ऊपर क्या बीत रही है। ये जो बेवा खातून बैठी हैं आपको नज़र आ रही हैं, ये बेवा खातून का पुलिस के आला हुकाम से भी एक सवाल है और वो सवाल ये बनता है कि ये जो उसकी बेटियां 5 बेटियां खड़ी हैं और वो उसका बेटा जो आपको सबसे पहले इंटरव्यू के दौरान नज़र आया, उसका क्या कसूर है। और ये जो रिश्तेदार हैं, महल्लेदार हैं, सब इस चीज़ की गवाही देते हैं और कातिल को भी पहचानते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक नहीं पहचानती तो पुलिस नहीं पहचान रही कातिल को और एक नहीं इंसाफ दे रही तो पुलिस नहीं इंसाफ दे रही। हुकाम बाला से ये बार बार इनकी अपीलें हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम उम्मीद भी पुलिस के हुकाम बाला से करते हैं कि इंसाफ इस ख़ानदान को दिया जाए और इस ख़ानदान के ऊपर दस्ते शफ़क़त भी रखा जाए और बताया जाए कि पुलिस का निज़ाम इस तरह का नहीं है, चंद काली भेड़ें इसमें ज़रूर हैं और इन भेड़ों की बेस पे ही महकमे का गंद जो नज़र आता है आपको हर तफ्तीश में, हर जगह पे आपको छोटी सतह पे नज़र आता है। लेकिन जो इसके आला पुलिस के आला हुकाम बैठे हैं वो ज़रूर इस ख़ानदान को इंसाफ देंगे। इस प्रोग्राम देखने के बाद मेरी ASI ताहिर साहब से एक ज़बरदस्त अपील सी है कि खुदारा एक बात ताहिर साहब एक याद रखें कि इंसाफ एक आप देते हैं और एक ऊपर की खुदा ताला की ज़ात बैठी है वो इंसाफ देती है और इस इंसाफ का जो आप देते हैं वो तो पैसों से ख़रीदा जा सकता है या पैसों से बिक जाता है, लेकिन जो इंसाफ खुदा ताला की ज़ात देती है वो सिर्फ़ और सिर्फ तराजू की बुनियाद पे होता है। जिसका कसूर होता है वो उसी का कसूर गिनते हैं और जिसका कसूर नहीं होता वो बेगुनाह करार देता है। और एक बेटी और जो उनकी 5वीं बेटी थी, हम उनसे भी बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप बताएं कि जी आपने क्या देखा है। भाई मैं इधर रहती थी ना, तो मेरे भाई ने पहले मेरे साथ जुल्म किया, मुझे मार कूट के ना बाहर निकाल। मेरी मामा इधर नहीं आए थे ना मेरे पापा इधर आए थे, मुझे ले गए बागरिया से लेकर ना मेरा उसने मुझे बेच के मेरे पैसे लिए। फिर मुझे उन्होंने आपको बेचे क्या मतलब क्या बेचा था? मुझे कहाँ बेचा था? किसी आदमी को बेचा था ना, 3-4 जगह पे उन्होंने मेरी शादी की है। शादी करके तो मुझे धमकियाँ देते थे, कहते तुम्हारे माँ बाप को मार दूंगा मैं ना। तुम आपका जो बड़ा भाई है? हाँ जी, मेरा भाई भी साथ ही मिला हुआ था। और मेरी भाभी है, भाभी ने कहा था इसको बेच दो, भाभी ने ये सारा कुछ किया है। आपने छोटी की बातें सुनी, वो तो एक नया इंकशाफ भी कर रही है कि उनके साथ उनको कई दफ़ा बेचने भी कोशिश की गई। तो मेरा सवाल फिर वहीं आ जाके ठहर जाता है कि आप इंसाफ के जो बैठे हैं मुद्दई बन के, जो मुनसब बन के थानों में बैठ जाते हैं, क्या उनके घर में माएँ बहनें नहीं होती? क्या इस बेवा का उसको आंसू नज़र नहीं आते? क्या इन बेटियों के उनको आंसू नज़र नहीं आते? और उस भाई के आपको आंसू नज़र नहीं आते? सिर्फ नज़र आता है तो पैसा नज़र आता है। आप इस पैसे की बुनियाद पे कितने दिन जी लोगे? किसको आप कितनी के आप इमारतें बिल्डिंगें खड़ी कर लोगे? आखिर एक दिन
दिन तो आपको इंसाफ देना होगा, इस जहां में नहीं तो अगले जहान में सही। और इंशाल्लाह मैं इस प्रोग्राम की वसातत से ये आप इकरार करता हूँ, ये वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह हीरा न्यूज़ की पूरी टीम इनको लीगल एड भी मुहैया करेगी और इनके साथ भी चलेगी और इनको इंसाफ देगी। अपने मेज़बान सैयद साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।